अस्सलामुअलैकुम 12th क्लास के बच्चों। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद रहबर, अल-फलाह शमीम आज़ाद, जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और लेक्चर्स देखकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे लेक्चर्स अगर आगे भी आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आज हम 2.6 पढ़ने जा रहे हैं, एक पोयम, 12वीं का नया सिलेबस है, इसलिए गौर से पढ़िए। मनी, पैसा। बच्चों आप देखते हैं कि लोग दुनिया के समझते हैं कि जिसके पास पैसा होगा वो बहुत खुशहाल है, और पैसा हर मसले का हल है क्या, वो कैसा है, नहीं पैसा नहीं है तो क्या होता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छे अंदाज में विलियम एच डेविस ने पेज नंबर 122 पे बताया है। पेज नंबर 122 इस पर नज़्म है। विलियम एच डेविस क्या बताया है, देखिए। इंसान के पास जब पैसा होता है तो काफ़ी उसके मतलबी दोस्त और मतलबी जो है साथी उसके जमा हो जाते हैं, और वो उस वक्त तक ही उसके साथ रहते हैं जिनको इंग्लिश में फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं, मतलबी दोस्त। जब एक मशहूर मिसल है कि सब ये पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। तो पैसे हैं तो मतलबी दोस्त जमा हो जाएंगे, वो आजू बाजू आपके फिरते रहेंगे, तो इंसान को अंदाज़ ही नहीं होगा कि भाई ये किस लिए आए हैं। तो शायर के पास जब पैसे थे तो वो खुश नहीं था, और पैसे नहीं थे तो बहुत खुश हुआ है, क्योंकि वो मुतमईन है कि अब उसके पास ऐसे दोस्त नहीं आते हैं, बल्कि अब उसके पास थोड़े ही दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं जो बेलौस हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हर मसला जो है वो पैसे से हल नहीं होता है, और दुनिया दौलत को सलाम करती है। इसका मतलब है कुछ मतलबी लोग जो हैं वो पैसों के पीछे पड़कर आपके साथ रहेंगे। एक आपको छोटा सा किस्सा सुना दूं कि मेरे उर्दू मीडियम में एक पोयम थी कि उसमें एक आदमी था जो बेचारा उसके बहुत गरीब था, तो कोई उसको सलाम नहीं करता था। वो पूरे गांव में सबको सलाम करता था, कोई उसका सलाम का जवाब नहीं देता था। तो इत्तेफाक से एक दिन उसको बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया, तो दूसरे दिन से सारे लोगों ने उसको झुक झुक कर सलाम करना शुरू कर दिया। तो जवाब में वो वालेकुम अस्सलाम नहीं कहता था, बल्कि ये कहता था उससे कह दूंगा। सारे लोग परेशान हो गए कि अपन इसको सलाम करते हैं और ये इतना अमीर होने के बाद कहता है जवाब वालेकुम अस्सलाम नहीं कहता, वो कहता है उससे कह दूंगा, क्या मतलब है। सब लोग उसके पास गए तो उसने कहा कि देखो मैं जवाब में उससे कह दूंगा इसलिए कहता हूँ कि जब तक मेरे पास दौलत नहीं थी, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता था, आज मैं अचानक अमीर हो गया हूँ तो लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, तो लिहाजा वो मुझे सलाम नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरी दौलत को सलाम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारा सलाम मेरी दौलत को जाकर दे दूँगा। खैर, आइए यहाँ पर पेज नंबर 121 पे आइस ब्रेकर देखते हैं। मनी, पैसा, इंपॉर्टेंट नज़र है, एग्जाम में आपको आएगी। डिस्कस इन द क्लास अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। क्लास में डिस्कशन करना है पैसे की क्या अहमियत है। मनी इज़ यूज्ड एज कैपिटल इन बिजनेस। कहा गया है कि मनी जो है वो कोई भी बिजनेस की जान होती है। दूसरा और क्या होता है पैसे से, मनी इज़ इन्वेस्टेड इन गेटिंग एजुकेशन। पैसे में हम फीस के तौर पे पैसा भरते हैं, उसमें पैसा काम में आता है। मनी इज़ यूज फॉर चैरिटी, हम खैरात ज़कात करते हैं, डोनेशंस करते हैं, हदियात देते हैं। उसके बाद मनी डिसाइड्स द पावर ऑफ एनी कंट्री इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी के नज़रिए से कोई भी मुल्क में दुनिया का ताकतवर मुल्क जो है वो पैसे के लिहाज पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज पर होता है। उसके बाद कंप्लीट द वेब, एक वेब है, मनी स्पेंड जुडिशियसली, जो पैसा कायम एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वेब डायग्राम है। डोनेशन फॉर द पुअर एंड नीडी है वहाँ पे कि आप गरीब को या ज़रूरतमंद को पैसा डोनेट कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, आप उनको फ़ी पैसे दे सकते हैं। सेटिंग बिजनेस पैसे से सेट कर सकते हैं। टू टेक कंट्री पावरफुल, अपने मुल्क को इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है मेक ए लिस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड। आपके दोस्त में क्या क्या अच्छी क्वालिटी है उसकी लिस्ट बनाओ। माई फ्रेंड इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, जीनियस, लवली, क्यूट, स्किलफुल, चूजी, लकी, बेनेवलेंट, गुड नेचर्ड, काम, जितनी भी उसमें क्वालिटीज सब बैन करो। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स। शेयर यूर व्यूज ऑन मनी ऑन द रूट ऑफ ऑल इविल्स, कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, इस पर आप चंद जुमले लिखो। ओके, उसके बाद 2 कॉलम है यस और नो के। डू यू लैंड यानी उधार देना, मनी टू यूर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त को पैसे उधार देंगे। यस देंगे तो क्यों देंगे, और नो नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, इसको भी आप लिखो।
जैसे यस अगर लिख रहे बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक टू सपोर्ट हर, एंड ही नीड माई सपोर्ट, ओके, एंड ही ऑलवेज रिटर्न द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ही गिवन टू मी, ये यस में हो सकता है। नो में क्या हो सकता है, नो आई विल नॉट गिव हिम, आई विल नॉट लेंड हिम, मैं उसको पैसे उधार नहीं दूंगा, बिकॉज ही नेवर रिटर्न द लैंड मनी अमाउंट एंड ही मेड डिले इन रिपेमेंट एंड ही हैज़ नो पेइंग कैपेसिटी, तो मैं नहीं। ओके, चलिए आ जाएंगे पोएम पर, आ जाइए डायरेक्ट पोएम पर आते हैं। ये फ्री वर्स है पोएम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं, और काफ़ी सारी हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एंटीथेसिस इस नज़म की खासियत है। देखते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं दूसरा पैराग्राफ ऊपर से। द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी ए पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। नज़म हमको बताती है कि एक अमीर आदमी था जो खुशी हासिल करने के लिए गरीब बन गया। इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और वॉट लॉस्ट आवर मनी, जब हमारे पास पैसा नहीं होता या हम हमारा पैसा खो देते हैं, वी रियलाइज, तब हमको पता चलता है हाउ इम्पोर्टेंट द मनी, इसके पैसा कितना अहम होता है। एंड द एंड द पोएट सेज, आखिर में शायर नज़्म कहता है दैट नाउ ही डज नॉट हैव मनी, क्या अब उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स, अब उसके पास जो दोस्त हैं वो बड़े सच्चे हैं, है ना, दो दे मे बी फ्यू, चाहे वो दोस्त थोड़े ही क्यों ना हो, अब वो गरीब है लेकिन उसके पास अच्छे सच्चे दोस्त हैं। चलिए पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेंजा है। व्हेन आई हैड मनी, मनी रिपीटेशन, जब मेरे पास पैसे थे तब मैं खुश था, शायर बोल रहा। ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, हाँ मुझे खुशी का एहसास उस वक्त हुआ जब मैं गरीब हो गया। देखिए, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज ए फ्रेंड, क्योंकि बहुत से मतलबी दोस्त, मतलबी लोग मेरे दोस्त थे, फॉल्स मैन मतलबी लोग मेरे दोस्त थे जब पैसा था तो, है ना। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, जो मतलबी दोस्त हमेशा मेरे पीछे पीछे चक्कर मारते थे, मेरे दरवाजे पर आते थे, ठीक है, जब उसके पास पैसे थे तो। उसके बाद सेकंड स्टेंजा है, देन फेल्ट आई लाइक ए चाइल्ड दैट होल्ड्स, इन्वर्शन भी है सिमिली भी है ना। फिर जब मैं अमीर था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं उस बच्चे की तरह हूँ, फेल्ट महसूस होता, लाइक चाइल्ड एट होल्ड, जिसके पास है, क्या है, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट यानी कोई भी बजाने का, जैसा बाजा समझ लीजिए। डैट हैज़ मस्ट नॉट ब्लो, अजीब बात है कि जब मैं अमीर था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं उस बच्चे की तरह हूँ जिसको बाजा तो दे दिया जाए लेकिन बजाने की इजाज़त न दी जाए, ठीक है। बिकॉज अ मैन इज़ डेड, यानी मतलब यह है कि पैसा तो है लेकिन खुशी नहीं है, बाजा तो है लेकिन बजाने की जरूरत नहीं है जब अमीर था। बिकॉज ए मैन इज़ डेड, फिर बाद में उसको पता चला कि एक आदमी की मौत इसलिए हो गई कि आई डेयर नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता, टू लेट हिज फॉल्स वर्ड नो, और वो एक आदमी की मौत इसलिए होगी, वजह ये थी कि उसके दोस्तों ने ही उसको पैसों की वजह से धोखा दे दिया था। तो फिर तो शायर को बहुत ही ख़राब लगा कि यार ये पैसा होना तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, इससे तो अच्छा पैसा ना हो, तो हम खुश रहें, हमारे पास मतलब ही दोस्त ना आए। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, इसमें सिमिली भी है, एलिट्रेशन भी है, डेड और डेयर्ड डी आता है, इन्वर्शन भी है, सब है। नेक्स्ट है, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, है ना, हाँ, वरना क्या है, शरीके दुनिया शरीके ऐश होती है, शरीके गम नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, इन्वर्शन है ना, ऐसा होगा करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आई हैव मच थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, इसलिए इनकरेक्ट है, इसलिए इन्वर्शन है। तो क्या कहेंगे, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन क्या पाया, हाउ पुअर मैन हार्ट एवर लाइट, हाँ, कि गरीब जिनके पास पैसे नहीं होते बड़े खुशमिजाज, बड़े हल्के फुल्के और बड़े खुश दिल होते हैं, है ना, हाँ, उनके हार्ट बड़े लाइट होते हैं गरीबों के, सच भी है। एंड हाउ देयर वाइव्स, और कैसे वो गरीब लोगों की बीवियाँ डू हम लाइक बीव्स, उन यानी कितनी गुनगुनाती रहती हैं, कोई डिमांड नहीं करती हैं, उनकी बीवियों के गुनगुनाने को और शिकायत ना करने को शहद की मक्खियों से ताबीर किया दिया, सिमिली है ना। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एंटीथेसिस है, मॉर्निंग सुबह, नाइट शाम, सुबह से लेकर रात तक वो खुशी खुशी काम करती है गरीबों की बीवियाँ, और कोई डिमांड नहीं करती हैं, यही उनकी ज़िंदगी का खुशी का राज है।
सो व्हेन आई हियर दीज पीपुल वंस लाफ, हाँ, जब मैं किसी गरीब को लाफिंग करते हुए देखता हूँ, कहका मारते हुए देखता हूँ, हंसते हुए देखता हूँ, एंड सी द रिच वंस क्राउडली फ्राउन, और देखता हूँ अमीरों को उदास, मायूस और डिस्टर्ब, है ना, गुस्से में देखता हूँ, उल्टा है, जिसके पास दौलत नहीं उसको खुश देखता हूँ, जिसके पास दौलत है उसको जब नाराज़ देखता हूँ तो क्या सोचता हूँ, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गॉट अप, हाँ, कि गरीब आदमी को अमीर नहीं होना चाहिए, वरना वो ज़िंदगी की खुशी को दौलत की वजह से खो देता था, हाँ, एंड सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, इसके बरखिलाफ़ अमीरों को गरीबी देखनी चाहिए, इसको कम डाउन, इसको नीचे आना चाहिए, ताकि उनको नेमतों का एहसास हो, उनकी उम्मीदें कम हो, शिकायतें कम हो या ख़त्म हो जाए। शायर चाहता है कि गरीब अमीर ना बने बल्कि अमीर गरीब बने, ताकि नेमतों का उसको एहसास हो। व्हेन आई हैड मनी, लास्ट, जब मेरे पास पैसे थे, मतलब जब मैं अमीर था, माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, मेरे सारे दोस्त अनट्रू निकले, मतलब ही निकले ज़्यादातर, बट नाउ आई हैव नो मनी, ओह, लेकिन आज मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, माई फ्रेंड्स आर रियल, दो वेरी फ्यू, मेरे थोड़े से है, अब गरीब हूँ तो थोड़े से दोस्त हैं, बट बहुत ही कम है, लेकिन सच्चे हैं, मतलब ही नहीं है, यानी दुनिया पैसे और दौलत को सलाम करती है, मतलबी लोग आपके साथ इसलिए रहते हैं कि आपके पास पैसे हैं, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। ओके, चलो समझ में आ गया होगा आपको। एक्सरसाइज हल करवाते हैं। चलिए पेज नंबर 1, 2, 3 पर आ जाइए, है ना, 123 पे। ब्रेन स्टॉर्मिंग नंबर 1, क्या करना है, मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, टेक ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एग्री डिसएग्री करना है आपको, सही है क्या गलत है। मनी कैन नॉट गिव यू एटर्नल हैप्पीनेस, हमेशा एटर्नल यानी हमेशा की खुशी पैसे से मिलती है क्या? मिलती है तो यस करिए, नहीं मिलती तो नो करिए। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर कैन गिव यू अनएंडिंग हैप्पीनेस, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर ये आपको ऐसी खुशी देते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, है ना, सही है। देखिए अब आप, मनी इज़ शॉर्ट लिव्ड, पैसा बहुत कम वक्त के लिए होता है, वो चला जाता है, सही है कि गलत है, देखना आप। एग्री है तो टिक मार्क कीजिए, डिसएग्री है तो क्रॉस मार्क कीजिए, या एग्री डिसएग्री लिखिए, या ट्रू या फॉल्स लिखिए। मनी कैन नॉट परचेज हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, पैसे से आप खुशी और इत्मीनान नहीं खरीद सकते। ओके, करिए, आप नहीं खरीद सकते, आप खुद करिए। नेक्स्ट, डिबेट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, अब डिबेट करना है तो क्लास में होगी डिबेट, है ना, या ऑनलाइन तो हो नहीं सकती। मनी इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, पैसा हर मसले का हल है, इस पर डिबेट बाद में करना, अपनी क्लास में करना। A2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, फिर नीचे सही या गलत है जुमले लिखिए। पहला, द पोएट न्यू नो जॉय टिल ही वॉज रिच, जब तक वो अमीर था उसको किसी किस्म की खुशी होती ही नहीं थी, करेक्ट है कि नॉट है, देखिए आप। द पोएट फेल्ट दैट ही शुड टॉक अबाउट हिज पॉवर्टी, लोगों में मैंने अपनी गरीबी के बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन पोएट हैड मनी, जब उसके पास पैसे थे, ही हैड मेनी ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे ट्रू सच्चे दोस्त थे कि नहीं थे, देखिए आप। व्हेन पोएट बिकेम पुअर, जब वो गरीब बना, ही हैड ए फ्यू रियल फ्रेंड्स, उसके पास कुछ ही दोस्त थे लेकिन अच्छे थे, करेक्ट है या नहीं, आप देखिए ट्रू या फॉल्स। ओके, हम नहीं बताएंगे आपको आंसर, आप देखिए, इतना हम समझा रहे हैं तो। नेक्स्ट है, राइट रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या सबब क्या है, रीजंस सब आएगा एग्जाम में। क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स केम नॉकिंग ऑल डे एट द पोएट्स डोर, शायर के दरवाजे पर सारे फ्रेंड्स आते थे, है ना, बिकॉज ही हैड मनी, ही वॉज रिच। ओके, दूसरा है, पुअर मैन्स वाइफ्स हम लाइक बीज, गरीबों की बीवियाँ शहद की मक्खियों तरह गुनगुनाती हैं, बिकॉज दे वर्क टिल मॉर्निंग टू नाइट एंड दे हैव नो टाइम टू कंप्लेन अबाउट देयर नीड्स एंड डिमांड्स टू देयर हस्बैंड्स, दैट्स व्हाई दे वर हैप्पी। ओके, नेक्स्ट है, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, दुनिया चलती है पैसे से, एक्सप्लेन करना है इसको। राइटर ने क्या कहा तो करना, पैसा कोई गलत चीज़ नहीं है, बट पैसे वाले के पीछे पीछे घूमना, है ना, इसलिए शायर चाहता है कि हमने गरीबों के साथ भी रहना चाहिए, ये मतलब है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे वाले गलत हैं और पैसा ही गलत है, बजाते खुद कोई चीज़ गलत नहीं होती है, हमारा इस्तेमाल उसको गलत बना देता है। ओके, पुअर मैन नीड नॉट गो अप सच एज रिच मैन शुड कम डाउन, ये जो लाइन कही गई है ना कि अमीर को गरीब बनना चाहिए लेकिन गरीब को अमीर नहीं बनना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहा है शायद, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है,
है ना। हालांकि अमीर को गरीब नहीं बनना चाहिए, अपने को भी लगता है कि भाई क्यों उसने गरीब बनना चाहिए, है ना, और गरीब ने अमीर क्यों नहीं बनना चाहिए, सबने दोनों ने अमीर बनना चाहिए। बट लोगों की कदर पैसों की वजह से नहीं बल्कि एक इंसानियत की वजह से करना चाहिए। शायर का बोलने का मतलब ये है। नेक्स्ट, फाइंड आउट मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस विच गिव बिलो एंड यूज देम इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, ये बी इन ए मनी विंस लॉट ऑफ मनी, ये हम नवनीत के डाइजेस्ट से आपको पढ़ाते हैं, उसमें समझाते हैं। तो हम बुक से पढ़ते हैं और आपको डाइजेस्ट में देखने का बोलते हैं ताकि एक्टिविटीज़ आप देखें। तो आप पेज नंबर 158 पर ये देख सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश वर्जन है। उसके बाद है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज ऑफ द पोएम। ओके, अब ये पजल आपको सॉल्व करना है। जैसे एक्रॉस में क्या दिया है, एक्रॉस यानी आड़ा, डाउन यानी नीचे। ओके, एक्रॉस में दिया है ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बजाने का बाजा, है ना। बाजे को क्या बोले, ट्रम्पेट। देखो ट्रम्पेट बराबर लिखो वहाँ पे, है ना, कहाँ पर आएगा तो। दूसरा है ए लो स्टीडी कंटिन्यूअस साउंड, है ना, एक बहुत ही भिनभिनाहट। मक्खी क्या करती है, मक्खी बी क्या करती है, हमिंग, हमिंग HUM, हम यानी वो करना, भिनभिनाहट। तीसरा है फॉल्स, फॉल्स को क्या कहते हैं, है ना, अनट्रू कहते हैं, अनट्रू। ओके, लिखिए उस बराबर। चौथा है से समथिंग, कोई चीज़ कहना, स्पीक बोलते हैं, यस। पांचवा है नॉट इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी को रियल कहते हैं। ओके, छठा है पॉन्डर, पॉन्डर यानी सोचना, सोचना यानी थिंक। सातवां है स्टिंगिंग इंसेक्ट्स। ओके, स्टिंगिंग इंसेक्ट का मतलब होता है काटने वाली मक्खी यानी बीज। आठवां है इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े पैमाने पर, मैनी। नौवां है स्ट्राइक्स अ सरफेस नॉइजीली, जोर से बजाना कोई चीज़ को, है ना, उसको कहते हैं नॉक। ओके, उसके बाद है A4 में फिगर्स ऑफ स्पीच। इन्वर्शन आपको मिलेगा लाइन नंबर 4, 5, 8, 9 और 19 में। ओके, इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर, उसको करेक्ट ऑर्डर आपने करना। सिमिली आपको मिलेगा लाइन नंबर 5 और 13 में, हमने बताया अभी। रिपीटेशन आपको मिलेगा लाइन नंबर 1 में। ओनोमेटोपिया मिलेगा आपको लाइन नंबर 11 में। ओनोमेटोपिया कहते हैं साउंड वर्ड, हरफ सदा को। जैसे यहाँ पे हम जो है ये किसका आवाज़ है, शहद की मक्खी का। ओके, भिनभिनाहट। उसके बाद एंटीथेसिस लाइन नंबर 12 में आपको मिलेगा। ओके, राइम स्कीम ऑफ ऑल स्टेंजाज ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या है, इट इज़ ए फ्री वर्स पोएम, इट इज़ ए फ्री वर्स पोएम। ओके, आज़ाद नज़्म में। उसके बाद कंपोज ए शॉर्ट पोएम ऑन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर एक आधी नज़्म बनाइए ना आप, है ना। जैसे आप कोई ऐसा फ्रेंडशिप है, वी न्यू प्ले टाइम इन द पार्क, स्टडी इन द स्कूल, है ना। We have many friends in my class. I love them because they are my true friends. One of my friend is very intelligent, and I want to give him many gift. Okay, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। ओके, नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एप्रिसिएशन करना है तो एप्रिसिएशन में क्या है, टाइटल लिखना है, पोएटिक डिवाइसेस कौन सी है, थीम कौन सी है ना। हाँ, ये सब लिखना है। थीम ऑफ द पोएम इज इफेक्ट ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। फॉल फ्रेंड्स आर प्लेंटी बट रियल फ्रेंड्स आर वेरी लेस। ओके, हाँ, पूरा लिखना उसमें। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से फिगर्स पीछे वो भी लिखना। विजिट टू ए लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी को विजिट कीजिए। और रिटर्न पोएम्स देखिए डेविस की। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल है। इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन विच यू कैन परस्यू योर कैरियर। CA वगैरह आप बन सकते हैं आगे इकोनॉमिक्स पढ़ के। और कौन कौन से बड़े बड़े स्कूल्स हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पे CA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं बच्चों जो जिसमें हम नहीं जाते हैं, तो हमने पढ़ लिख कर उनमें जाना चाहिए, ठीक है, और खूब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सब आपको समझा दी है अच्छे से पोएम। उम्मीद है कि ये नज़्म आपके समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खुद से अपनी एक्टिविटीज़ सॉल्व कीजिए। हम चाहते हैं कि आप खुद से जब तक एक्टिविटीज सॉल्व नहीं करेंगे थोड़ा सा आपको नहीं आएगा। और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, करेक्ट, बिकॉज स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, इफ़ यू कंसिडर दैट इंग्लिश इज़ नॉट एसेंशियल फॉर मी, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो इंग्लिश आप बोलिए ताकि एक्टिविटी बेस्ड पैटर्न में अगर आपको इंग्लिश आ गई, मीन्स अगर इंग्लिश में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है मीनिंग, अगर आपको मीनिंग आ गए तो आप इजीली पैसेज पोएम समझ सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको ये नज़म समझ में आ गई होगी। अच्छे से आप पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।